यूट्यूब पे अगर हम बनाते हैं कोई भी वीडियोस तो मे बी देर आर सम स्किल्स दैट आर टू बी नीडेड, मतलब वो चाहिए रहता है। तो क्या स्किल्स ऐसी चाहिए और क्या स्किल्स ऐसी एक्वायर करनी चाहिए सो दैट। और एक सबसे ज़्यादा आजकल होता है ना कि यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, ये दोनों को बहुत ज़्यादा लोग मतलब कंपेयर करते हैं, और दोनों का होता है कि भाई इस पे जल्दी ग्रो हो रहा है, इस पे लेट ग्रो हो रहा है, एंड दिस एंड दैट। अगर रिसर्च करेंगे कि कोई और यूट्यूबर्स कैसे वीडियोस बना रहे हैं उसी नीश के अंडर, तो हेलो, हाय, वेलकम। आज हमारे साथ एक नए गेस्ट जुड़े हैं। कल्टीवेट ऑथेंटिसिटी पॉडकास्ट के नए एपिसोड पे आपका सबका स्वागत करता हूँ। और आज यूट्यूब, स्पेशली यूट्यूब, उसमें कैसे ग्रो होते हैं, क्या है यूट्यूब, क्यों इतना पर्सनल ब्रांडिंग एक ज़रूरी चीज़ है आज की तारीख में, और कैसे हम कोचेस को, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल को किस तरह से हेल्प करेंगे थ्रू यूट्यूब, ये सारी बातें आज हम यहाँ करने वाले हैं। और हमारे साथ मौजूद है श्वेता सावंत जी, हु इज अ यूट्यूब कोच एज वेल। तो वेलकम श्वेता मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? गुड गुड गुड। आप अपना बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे तो इट विल बी बेटर फॉर द ऑडियंस टू नो कि भाई वो किससे एडवाइस ले रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्योर। सो मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ। आई एम वर्किंग फुल टाइम एज वेल एज आई डू कोचिंग इन यूट्यूब। तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था एज अ हॉबी इन 2019 जब कोविड हिट हुआ था और सब घर में बैठे थे, एज इस टाइम पास कर रहे थे। सो आई वाज आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ हॉबीज। देन आई यूज्ड टू शूट फिल्म माय हॉबीज। तो वो फिल्मिंग का एक्सपीरियंस आया, एडिटिंग का एक्सपीरियंस आया, ऐसे धीरे धीरे करके वो जर्नी आगे बढ़ा। एंड मैंने एक साइकोलॉजी कोर्स किया हुआ है, आई एम MA साइकोलॉजी। सो एक यू टर्न लिया था तभी कि मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने बोला अपॉर्चुनिटी है, घर में है, सब अवेलेबल है ऑनलाइन, तो कर लेते हैं। तो तभी किया था। और एंड कोइंसिडेंस ऐसा हुआ था कि दो स्टूडेंट्स रियली नीडेड माय हेल्प। लाइक जो करिकुलम था बहुत टफ था। हम साइकोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, ऐसा लगता है हमें कि BA में बहुत इजी होता है, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी टफ। जो टेक्निकल पीपल थे, बहुत सारे जॉब करने वाले थे, बहुत टफ जा रहा था। और स्पेशली उसमें मैथमेटिक्स होता है, जैसे स्टैटिस्टिक्स होता है, और वो बहुत टफ सब्जेक्ट है। एंड इट्स कंपल्सरी सब्जेक्ट, जैसे वो उसके बिना आप आगे नहीं जा सकते, सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते। तो तब मुझे लगा कि आई शुड यूज यूट्यूब प्लेटफॉर्म फॉर दिस जर्नी, एंड दैट वाज अ बिग U-turn. I have a channel for psychology and there are 2000 plus students over there. जो सब्सक्राइबर्स है, आई हैव अ कम्युनिटी ऑफ 500 प्लस पीपल। ईमेल थ्रू मैं उनसे कनेक्ट करती हूँ, फेसबुक ग्रुप से कनेक्ट करती हूँ। तो दैट गेव अ मैसिव अपॉर्चुनिटी। एक अलग दुनिया ओपन हो गई वहां पर। राइट। एंड वीडियोस डिड मेक एन इम्पैक्ट बिकॉज इफ यू सी दैट चैनल, देन उनको मतलब ऐसा हो गया कि यार कोई हेल्प करने वाला नहीं था, और कोई आ गया जो हमें हेल्प कर सके, एंड दोस वीडियोस वर हेल्पफुल। सो दैट इम्पैक्ट जो क्रिएट हुआ, तब मुझे लगा कि यस, दिस प्लेटफॉर्म इज वैल्यूएबल। एंड उसका अलग थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया फ्रॉम हॉबीज टू समथिंग डिफरेंट, तो इम्पैक्ट ही चेंज हो गया। So that created an attraction towards YouTube. And that's how my journey started. Okay. So in a brief, how many channels you have and how many subscribers, so that लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ, एक प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं। मेरा एक चैनल है जिसपे 2000 सब्सक्राइबर्स हैं। Okay. एक चैनल मैंने अभी रिसेंटली चालू किया है जो टेक्निकल में है, जैसे एवरीथिंग टेक्निकल, डिजिटल स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, बेसिक डिजाइनिंग हो गया, यूट्यूब बेस्ड भी है, यूट्यूब वीडियोस कैसे बनाते हैं। सो ऑल दोज टेक्निकल थिंग्स जो अभी मार्केट में चल रही हैं, वो टेक्निकल चैनल है। सो इस तरह से मैंने चालू किए हुए हैं। एंड देयर आर सर्टेन चैनल्स जो
हम AI चैनल्स बोलते हैं, so that Okay. is और that also I teach जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते Yeah. and still they want to teach, then Mm-hmm. AI really helps. So Okay. that's another genre that I work in. ओके ओके। सो ये काफ़ी ज़बरदस्त है क्योंकि शायद एआई वगैरह आजकल आ तो बहुत रहा है, लेकिन बहुत लोगों को एआई यूज़ कैसे करना है वो पता नहीं है, तो दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड थिंग। एक जो मेन सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि वाई यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब हम देखते हैं कि इट्स अ स्टैंड अलोन थिंग, जो बाकी कितने भी कोई कॉम्पिटिटर आ जाए बट यूट्यूब को कोई हिला नहीं पा रहा, तो ऐसा क्या है यूट्यूब में एंड वाई इट इज़ सो पॉपुलर एंड वाई इट इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ एवरी क्रिएटर? बेसिक साइकोलॉजी है इसके पीछे, लाइक जब हम किसी की आवाज सुनते हैं तो एक होता है कि हम उसका चेहरा देख सकें या हम उनको देख सकें और उनको सामने बात करते हुए सुन सकें. So there was an experience, a small experience that happened on my channel as well. जब मैंने चालू किया था तो मैं चेहरा नहीं दिखाती थी. Lot of reasons. मुझे पहले लगा जरूरत नहीं है, दूसरी बार लगा कि हो सकता है कोई और आके देखे तो पता नहीं क्या सोचेगा, एंड बाद में लगा कि छोड़ो जाने दो, क्यों दिखाना है, अभी वैसे ही चल रहा है तो चलने दो. तो there were subscribers that I received emails कि आपकी आवाज अच्छी है, आप प्लीज कभी कैमरा पे आके शूट कीजिए एंड यू टॉक टू अस ऑन द कैमरा. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आफ्टर 5-6 वीडियोस मैंने अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड करके डाला था अपने चैनल पे. सो दैट्स व्हेन आई सॉ दैट लोग कनेक्ट होना चाहते हैं. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट वीडियोस कनेक्ट मोर, videos make a more deeper impact than just some text or some audio. तो हम हमेशा वीडियोस ही देखने जाते हैं और YouTube पे वीडियोस देखो, कहीं और वीडियोस देखो, बट वीडियोस रिमेन द सेम. तो वहाँ पे YouTube बहुत काम आता है और YouTube एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का प्लेटफॉर्म है. सो द लॉन्गर टर्म हम आप कितना भी लंबा उधर जा सकते हैं, राइट, रिकॉर्डिंग में. तो इंस्टाग्राम पे क्या होता है, इंस्टाग्राम पे लिमिटेड होता है ना, तो वो लिमिट यूट्यूब ब्रेक करता है वहां पर, एंड इट्स अ लॉन्गर कनेक्शन. वहां पे अच्छी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं एज अ पर्सनल. इवन इफ वी टॉक अबाउट बिजनेसेस लाइक क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड और जस्ट फॉर क्रिएटिंग अ कम्युनिटी ऑफ योर ओन, तो ये प्लेटफॉर्म बहुत पावरफुल है. और यहाँ पे जो कम्युनिटी क्रिएट होता है उसमें ऑथेंटिसिटी दिखता है. आप कहाँ से शूट कर रहे हो, कहाँ पे बैठे हो, आप अपना घर दिखा रहे हो तो घर है. ऑफिस, अगर आपका बिजनेस है, कोई इंटीरियर डिजाइन चैनल्स आप देखोगे तो वो लोग ऑफिस से शूट करते हैं, तो उनको ऑफिस दिखता है. तो दैट्स ऑथेंटिसिटी बिल्ड करता है प्लेटफॉर्म. सो पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है. राइट. सो यूट्यूब पे अगर हम बनाते हैं कोई भी वीडियोस तो मे बी देयर आर सम स्किल्स दैट आर टू बी नीडेड, मतलब वो चाहिए रहता है. तो क्या स्किल्स ऐसी चाहिए और क्या स्किल्स ऐसी एक्वायर करनी चाहिए सो दैट योर यूट्यूब गेम इज अ लेवल नॉच अप? फर्स्ट स्टार्ट होता है वो तो है कि एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए. नॉट नेसेसरी आप हमेशा वीडियो पे आके करें. और देयर आर मेनी चैनल्स, स्पेशली चाइना, जापान, कोरिया, वो लोग अपना चेहरा कभी नहीं दिखाते, फिर भी सीमलेस कंटेंट बनाते हैं एंड वो सिर्फ इतने तक शूट करते हैं, तो नेक डाउन ही दिखता है, कभी भी फेस नहीं दिखाते हैं. और सिर्फ कुकिंग कर रहे हैं या कुछ चल फिर रहे हैं, सब ऐसे शूट करते हैं. बट द वे इट गोज, दे आर टॉकिंग इन द बैकग्राउंड और क्वालिटी ऑफ कंटेंट. तो ये है कि आप पहले डिसाइड करो आपका कौन सा टाइप का कंटेंट शूट करना है. whether you want to show your face, whether you don't want to show your face, एक डिसाइड करो कि क्या करना है एग्जैक्टली और कौन से टॉपिक में करना है. इफ इट्स अ व्लॉग लाइक डेली इवेंट्स आप उस पे डाल रहे हैं देन दैट्स ओके. लेकिन अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोचिंग बिजनेस है या तो वो टॉपिक नीश
क्लियर होना चाहिए कि हम इस चैनल पे आते हैं तो हम क्यों आते हैं। तो कुकिंग बेस्ड चैनल है, तो कुकिंग बेस्ड चैनल में भी बहुत स्पेसिफिक जोनर्स में भी टारगेट किए हुए चैनल्स ज्यादा ग्रो होते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल रेसिपीज, क्विक रेसिपीज, तो जिसको भी क्विक रेसिपी होगा उसको वो वही चैनल पे जाएगा जिसे चाहिए। राइट। तो एक कुकिंग एक वास्ट एरिया, बहुत बड़ा नीश है, बट उसको नीश डाउन कर सकते हैं। बेबीज के लिए फूड, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए फूड, या क्विक रेसिपीज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो ये नीश डाउन जहाँ पे होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा इजीली टारगेट होता है। राइट। तो अभी जैसे आपने अभी बोला था कि कोचिंग बिजनेस है सर, ये वो, तो आजकल कोचिंग बिजनेस हम देख रहे हैं, काफी लोग कोचिंग कर रहे हैं, काफी लोग कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। तो हु आर इनटू दिस कोचिंग बिजनेस, हीलिंग बिजनेस, वो लोग कैसे, मतलब क्या एग्जैक्टली यूट्यूब का रोल होता है उनके लाइफ में, और वो किस तरह से यूट्यूब को यूज कर सकते हैं फॉर ग्रोइंग देयर ओन पर्सनल ब्रांड एंड देयर बिजनेस एज वेल। आप जब भी किसी से कनेक्ट होता है ना, तो पहला कनेक्शन होता है आपका स्टोरी, आपका जो बैकग्राउंड होता है उससे कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा चैनल है तो मेरे जैसे बहुत चैनल्स हैं, हजारों लाखों चैनल्स हैं, तो क्यों मेरे पास ही आएंगे। तो पहला चीज है, हो सकता है फीमेल्स ही अट्रैक्ट हो बिकॉज आई एम अ फीमेल, जेंडर वाइज हो सकता है, एज ब्रैकेट हो सकता है कि मैं एक स्पेसिफिक एज के अंडर आती हूँ, इसीलिए स्पेसिफिक एज के ऑडियंस ही में से कनेक्ट होते हैं। कोई कास्ट के हिसाब से भी थोड़ा सा होता है कि इफ मराठी स्पीकिंग है या हिंदी स्पीकिंग है, एक स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करते हैं तो ज्यादा कनेक्ट होते हैं। और एक प्रोफेशनल ये भी होता है कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, साइड बाय साइड यूट्यूब करती हूँ, तो देयर आर मेनी वर्किंग प्रोफेशनल्स हु माइट गेट अट्रैक्टेड, सो दिस वे अ पर्टिकुलर ऑडियंस गेट्स अट्रैक्टेड टू दैट स्पेसिफिक पर्सन। तो कोचिंग में भी वही रोल प्ले करता है कि कहाँ हम जैसे लोग हमसे कनेक्ट हो, तो वहाँ इमीडिएटली वहाँ कनेक्शन होता है। राइट। इसमें एक और चीज, जैसे एज अ बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूट्यूब कैसे यूज करेंगे, मतलब मेन जो है ना, ये सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज मेनी पीपल ओनली मेक वीडियोस, फिर वो पोस्टिंग हो गया, बट वो फिर कहते हैं कि नो क्लाइंट इज कमिंग। सो दैट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक, कि हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। आपको पता होने चाहिए कि क्वेश्चंस क्या आने हैं, उसके लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है कि आपके नीश में क्या डाउट्स होते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें पकड़ के आपको सॉल्व करना है। तो आप अगर रिसर्च करेंगे कि कोई और यूट्यूबर्स कैसे वीडियोस बना रहे हैं उसी नीश के अंदर, तो अगर कोई सवाल आंसर नहीं हुआ है, आप कमेंट्स देखेंगे, आप ऑडियंस को जनरली भी देखेंगे कि उनके एक पर्टिकुलर सवाल होते हैं, अगर नहीं आंसर हो रहा है और आप वहां पे एक बड़ा स्टेप ले सकते हो और आंसर कर सकते हो, तो वहां पे आपका डेफिनेटली चैनल आगे जाएगा। और वो होता क्या है कि इवन इफ वन वीडियो आउट ऑफ द एंटायर चैनल, वन वीडियो गिव्स द राइट सॉल्यूशन, तो वो वीडियो भी एक ही वीडियो आपके चैनल को पूरा राइट फुल कर सकता है। राइट, मतलब वायरलिटी एंड ऑल दैट वो भी उसमें हो जाए। राइट। तो एक अभी जो लास्ट मेरे को एक समझ में आता है कि YouTube इज अ गुड थिंग जो कि करना चाहिए, बट क्या इसको हम एज अ करियर, मतलब कैन यू टेक इट एज अ करियर, और अगर ले लेते हैं करियर एज अ, तो फिर क्या बेनिफिट्स होंगे? इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म, लाइक आपका कनेक्शन जहाँ पे बिल्ड होता है, कम्युनिटी बिल्ड होती है। तो कम्युनिटी में आप कल को अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, आपने चैनल चालू किया था फॉर सम डिफरेंट रीजन, जस्ट टू कनेक्ट टू ऑडियंस, एंड लेटर इन फ्यूचर इफ आई लॉन्च माय प्रोडक्ट, सपोज मैंने एक जर्नल लॉन्च कर दिया या मेरा एक बुक लॉन्च कर दिया, तो यू ऑलरेडी हैव अ डिफाइंड ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ यू, जहाँ पे आप डायरेक्टली ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हो। आपको एड्स रन करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, बिकॉज राइट इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ नंबर ऑफ ऑडियंस सिटिंग, दैट्स द फर्स्ट ऑडियंस यू ऑलरेडी हैव।
और डिजिटल मार्केटिंग फिर एडवांस में आप जाओगे, फेसबुक एड्स वगैरह रन करना, यूट्यूब एड्स रन करना, बट बेसिक लेवल का ऑडियंस आपके पास ऑलरेडी है। राइट राइट राइट। और ट्रस्ट इशू होता है नहीं होता है, बिकॉज ऑडियंस अगर आती है तो कई बार वो ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए या डिजिटली दे डोंट ट्रस्ट। सो ट्रस्ट इशू कैसा होता है विद द यूट्यूब थिंग? ट्रस्ट का पहले तो आप अपने ही चैनल पे आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, नॉट नेसेसरीली। अगर सपोज मैं किसी कोच को फॉलो करती हूँ तो जनरल एक बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर है, पसंद आ भी जाएगा ना तो भी देखते रहेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, फिर दूसरे वीडियो के लिए वेट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो। ऐसे करके 2-3 बार देखेंगे कि सेम, मतलब मैं जो सोच रही हूँ इस इंसान के बारे में, क्या ये सही में सच है, क्या सही में वो कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। तो कि वो फिर 3rd-4th टाइम जाके देखेंगे कि ओके, आई नीड टू सी द ऑफर, आई रियली वांट टू गो एंड कनेक्ट विद पर्सन। और एक सबसे ज्यादा आजकल होता है ना कि यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, ये दोनों को बहुत ज्यादा लोग मतलब कंपेयर करते हैं, और दोनों का होता है कि भाई इस पे जल्दी ग्रो हो रहा है, इस पे लेट ग्रो हो रहा है, एंड दिस एंड दैट। तो हाउ यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम मतलब किस तरह के जो दो अलग अलग एनिमल्स हैं, और किस तरह से इन पे ग्रो करने के लिए बंदे ने सोचना चाहिए? इंस्टाग्राम को ना एक शॉर्ट में एक छोटा सा एड प्ले होता है ना, वैसे इंस्टाग्राम है। तो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप कनेक्ट तो हो सकते हो, लेकिन डीपर लेवल पे कनेक्ट अगर करना है तो सब लोग आप देखोगे इंस्टाग्राम से रीडायरेक्ट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो एक रिसेंटली एक एग्जांपल हुआ था, एक फीमेल है, बहुत अच्छा चैनल है और बहुत अच्छा इंस्टाग्राम फॉलोइंग है, एंड कुकिंग में है। और रिसेंटली ही मैंने उनका देखा था, उनका रिसर्च किया थोड़ा। तो जब उन्होंने इनिशियली इंस्टाग्राम पे चालू किया था, गुड पावरफुल फॉलोइंग, लेकिन जब उन्होंने यूट्यूब पे ट्रांजिशन किया तो बहुत सारे ऐसे चीज आए कि लोगों ने बोला कि आप यहाँ का कंटेंट कॉपी करके वहां पेस्ट कर रहे हो यूट्यूब पे। तो द एक्सपेक्टेशन इज चेंजिंग हियर, राइट? इमीडिएटली कमेंट्स आ रहे हैं कि आप उधर से कॉपी पेस्ट क्या कर रहे हो, इधर थोड़ा अलग होना चाहिए। दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, दे आर एक्सपेक्टिंग वो कुकिंग वीडियोस के बियॉन्ड जाके आप कुछ बताओ, कि हो सकता है बैकग्राउंड में बताओ, कुछ मेरे किचन में क्या चल रहा है वो बताओ, आपकी थोड़े लाइफ बताओ। तो द एक्सपेक्टेशन इज इंक्रीजिंग। तो क्या हो रहा है फिर, जो छोटा वीडियो था वो सिर्फ आपका एक क्लिप है, और नाउ पीपल वांट टू रीच बियॉन्ड दैट। तो वहां से आपकी होती है लॉन्गर जर्नी। सो लॉन्गर टर्म, एक लॉन्ग टर्म वीडियोस में जब आते हैं हम, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में आते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो यूट्यूब के थ्रू। तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होंगे, लेकिन उनको चाहिए, इफ दे आर विलिंग टू स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड बिल्ड अ डीपर कनेक्शन, तो यूट्यूब पे जाना जरूरी ही है। तो यूट्यूब इज फॉर लॉन्गर टर्म, और कहीं ना कहीं अगर आपको लंबा खेलना है तो आप यूट्यूब पे जाओ, 2020 करना है तो फिर यू शुड बी स्टेइंग ऑन इंस्टाग्राम। गुड। एक बहुत बार ये हुआ है, और ये होता है, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, जो लोग भी फटाफट इंस्टाग्राम पे ग्रो कर लेते हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च भी कर लेते हैं, तो वो लॉन्च में थोड़ा होता है, वो हिट होता है, लेकिन अगर थोड़ा और चलेंगे तो आप देखेंगे कि स्टैग्नेंसी आ रही है, उनका ग्रो नहीं हो रहा है, फॉलोअर्स है, ग्रो हो रहे हैं, लेकिन कोई बाय नहीं कर रहा है या कोई सर्विस नहीं ले रहा है। So now you have to change the game. Now you have to go on a deeper connection. तो YouTube पे redirect करना जरूरी है। तो that's where both the platforms play different. Right. So मेरे ख्याल से यहाँ पे आपने बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, एंड आई थिंक इट वुड बी अ वेरी वेरी वैल्यूएबल वीडियो फॉर अ लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स। सो थैंक्स अ लॉट, काफ़ी अच्छा आपने बताया। और मेरे ख्याल से अगर और कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे, एज व्यूअर्स आपके होंगे, कमेंट्स में जो आप डालोगे उसके साथ हम
दोबारा से मैम को लेके आएंगे और वो सारे थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस हम दोबारा से यहाँ पे लेंगे। सो थैंक्स अ लॉट मैम आने के लिए। Thank you, Manas. Thank you यस, so much. थैंक यू।